तो लता ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं हमारा छोटा सा प्रयास मेरे भगवती नंदन अनुपम की तरफ से। तो यूनिट 3 में जो कि एडीओ का सिलेबस है, आजीविका का यूनिट 3 है। इसके तहत हम जो है चर्चा करने वाले हैं आजीविका प्रदान करने में ग्राम उद्योग की भूमिका के ऊपर। तो आशा है कि आप लोगों की तैयारी जो है चल रही होगी। उसी में जो है मेरा एक छोटा सा कदम जो है शायद आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ही पेज में जो है आजीविका प्रदान करने में ग्राम उद्योग की भूमिका, ये जो टॉपिक है इसका जो है क्या बनाया जाए, फंडामेंटल को एक ही पेज में कवर अप कर दिया जाए, ताकि आप लोगों को क्या ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो आइए चलते हैं आजीविका प्रदान करने में ग्राम उद्योग की भूमिका। देखिए, आजीविका का क्या मतलब होता है। आजीविका का आपका सीधा सा मतलब है कि जीने के लिए साधन जुटा पाना। यही आपका क्या कहलाता है, आजीविका कहलाता है। आजीविका का मतलब क्या है कि जीने के लिए आप क्या वो जुटा पाएंगे, संसाधन जुटा पाएंगे। यही क्या है, आपका आजीविका है। और ग्रामीण उद्योग का क्या मतलब है। ग्रामीण उद्योग का मतलब है आपका ग्राम का उद्योग, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आपके जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जैसे आपका सूक्ष्म उद्योग है, छोटा उद्योग है, स्मॉल इंटरप्राइजेस और मीडियम। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किनारों पर, किसके किनारों पर, आपके गांव में जो दुकान होंगे वहाँ के किनारों पर जो है इंटरप्राइजेस करके आजकल जो है दुकान खुल रहे हैं। तो इंटरप्राइजेस का मतलब होता है उद्यमिता और इंटरप्राइज़र का मतलब होता है उद्यमी। जो विलेज जो इंटरप्राइज़र है, उद्यमी का मतलब है उद्योग को स्थापित करने वाला। अब उद्यमी जो है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और आपका वृहद भी हो सकता है, ये बोलने का मतलब है। तो स्टार्ट करते हैं उद्यमी से, ठीक है, ग्राम उद्योग से। तो ग्राम उद्योग का आपका सीधा सा मतलब है क्या है, तो ग्राम का उद्योग, ठीक है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी या फिर विद इलेक्ट्रिसिटी, आपके आजीविका के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक। तो क्या करेगा आपका ग्राम उद्योग में, क्या होगा, तो आपका होगा ग्राम उद्योग में सेवा का उत्पादन होगा, ठीक, कि सेवा का क्या होगा, उत्पादन होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा का उत्पादन होना ही क्या कहलाता है, ग्राम उद्योग कहलाता है, ठीक है। और इसकी जो सीमा है, ठीक, अब मान लीजिए हम जो है क्या कर रहे हैं, लोकल लेवल पर कर रहे हैं, क्या इंडस्ट्री को लगा रहे हैं, छोटा सा उद्योग लगा रहे हैं। तो जो प्रति कारीगर पर जो खर्चा है, मैं इसकी सीमा बता रहा हूँ ग्राम उद्योग की, तो प्रति कारीगर पर जो खर्चा है वो 50,000 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ की जो आबादी है, प्लेसेस की जो आबादी है, जहाँ आप जो है क्या कर रहे हो, आपका कस्बा जो है, शहर जो है, उसकी आबादी जो है 20,000 से क्या होनी चाहिए, 20,000 तक होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अंतर्गत ग्राम उद्योग के अंतर्गत जो है आपके समस्त राजस्व ग्राम क्या आते हैं, ठीक है। और जिनकी आबादी 20,000 तक हो, ये जो है ग्राम उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ग्राम उद्योग की सीमा हमने देखा, राजस्व ग्राम देखा, आबादी देखा। अब कोई भी आपका जो है ग्राम उद्योग है, ठीक है, आप जो उद्योग चला रहे हैं उसके जो है उद्योग होने के लिए उसका जो नोडल पंजीयन जो है कौन करेगा, ठीक है। तो आपका एक मिनिस्ट्री है एमएसएमई। कौन सी मिनिस्ट्री है आपकी, एमएसएमई करके। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री, ठीक है, मतलब सूक्ष्म लघु वृहद मंत्रालय, ध्यान में रखिएगा, वृहद उद्योग मंत्रालय। तो इतना लंबा आपको जो है माइंड में नहीं रखना है नाम को, तो एमएसएमई आप जो है माइंड में रखिए, ठीक है, एमएसएमई, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है, इन्हेंस क्वालिटी ऑफ खादी, इन्हेंस प्रोडक्ट
इन्हेंस क्वालिटी ऑफ खादी एंड ग्रामोद्योग प्रोडक्ट। ये जो है आपका इन्हेंस क्वालिटी ऑफ खादी एंड ग्रामोद्योग प्रोडक्ट, ये इसका जो है उद्देश्य है। ठीक, कैसे में इन्हेंस होगा ये आपको मैं जो है बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है इसके जो फेमस क्वेश्चन वन लाइनर बनने वाले हैं यहाँ से देख लेते हैं। वर्तमान में इसके प्रभारी मंत्री कौन हैं? तो जीतन राम मांझी जी हैं। वर्तमान में इसके प्रभारी मंत्री कौन हैं इस मंत्रालय के? तो आपके जो है जीतन राम मांझी जी हैं, माइंड में रखिएगा। ठीक, जीतन राम कौन है? मांझी जी हैं। और इसके आपके जो है राज्य मंत्री हैं सुश्री सुधा करंदलाजे। ठीक, सुश्री सुधा करंदलाजे। अब कार्य की अगर जो है बात करते हैं तो ये काम क्या करता है? काम ये क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा। किस चीज़ का डेवलपमेंट करेगा? माइक्रो एंड स्मॉल जो है इंडस्ट्री का क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा ग्रामीण एरिया में। ठीक, और क्या करेगा? एमएसएमई जो है, जो आपके फर्स्ट जनरेशन के जो आपके जो है इंटरप्राइज़र हैं। ठीक, फर्स्ट जनरेशन के जो आपके स्किल्ड इंटरप्राइज़र हैं, उद्यमी हैं फर्स्ट जनरेशन के। ठीक है, उस पर जो है क्या करेगा? उनको जो है ट्रेनिंग देगा। और तीसरा क्या करेगा? हेल्प करेगा। किस चीज़ का हेल्प करेगा? तो ये आपका जो है हेल्प करेगा इस्टाब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस, उद्यम के आपके जो है स्थापना में क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो ये जो है क्या करेगा? एक जो है विकास किया, दूसरा इसका काम हुआ प्रशिक्षण देना, और तीसरा क्या होना? मदद करना। ठीक, तो सूक्ष्म और आपका जो है छोटा मंत्रालय, सूक्ष्म और आपका जो है छोटा मंत्रालय, इसका क्या करेगा? ये जो है स्थापना करने में सहायता करेगा, विकास में सहायता करेगा। और आपका क्या करेगा? तो आपका करेगा फर्स्ट जनरेशन, जो आपके प्रथम पीढ़ी, मतलब जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं स्किल्ड हूँ, तो उनको जो है क्या करेगा? ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, ताकि जो है एडवांस ढंग से आप क्या कर सको? चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सको। हेल्प का क्या मतलब है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस, मतलब उद्यमी का क्या करना, उद्यम की स्थापना करना, उद्योगों की जो है स्थापना करेगा। मान लीजिए अगर आप कुछ कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं? कुछ भी, जैसे आप कर रहे हैं क्या? उद्योग लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब आप वेल स्किल्ड नहीं होंगे तो आप जो है उद्योग में होने वाले फ़ायदे एवं घाटे को टेकल नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये सब के बारे में जो है जानकारी देता है। अब देखिए माइक्रो आपका जो है क्या है? माइक्रो आपका जो इंटरप्राइजेस है, मतलब सूक्ष्म उद्योग। तो सूक्ष्म उद्योग, अब इसकी जो है सीमा को देखते हैं। सूक्ष्म स्मॉल एंड मीडियम, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, सूक्ष्म लघु और मध्यम। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम के अगर हम किसको देखें? लिमिटेशन को देखें, तो अगर लिमिटेशन को देखेंगे तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? अगर लिमिटेशन को देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर को अपन जो है माइंड में रखना है। तो इन्वेस्टमेंट को जो है इसमें रहेगा हमारा 1000 का इन्वेस्टमेंट, इसमें आपके जो है माइक्रो वाले में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और टर्नओवर आपका रहेगा 5 करोड़ का। स्मॉल में आपका रहेगा, स्मॉल इंटरप्राइजेस में 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ का टर्नओवर। मीडियम में आपका क्या रहेगा? इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ का और टर्नओवर जो है 100 करोड़ का। तो इतने ये जो है आपके लिमिटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है आप जो भी बुक खरीदोगे उसको जो है बहुत क्लिष्ट लैंग्वेज में जो है दिया गया है, टफ लैंग्वेज में दिया गया है। तो आप जो है शॉर्टकट इसको माइंड में रखिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। अब जो है देखते हैं KVIC पर हम जो है चर्चा करने वाले हैं।
तो ये जो है KVIC जो है क्या होता है, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम, ठीक है, इसका पूरा नाम है। तो आप ऐसे याद मत रखिए, KVIC रखिए, ठीक। ये जो है 1956 में बना ये अधिनियम, ठीक है। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वैधानिक निकाय है, माइंड में रखिएगा। वैधानिक निकाय क्या होता है, जो संविधान के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है, ये जो है इसका कार्य क्या है, ये कार्य क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। किसके साथ कोऑर्डिनेशन, जो आपका गवर्नमेंट है और ग्रामीण विकास में जो आपकी एजेंसी लगी है, चाहे वो गवर्नमेंट की एजेंसी हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एजेंसी हो, उनके बीच जो है KVIC क्या करता है, मध्यस्थता का वर्क करता है। माइंड में रखिएगा इस चीज़ को, मध्यस्थता का जो है काम करेगा। और क्या करेगा, ग्रामीण एरिया में जो है खादी एवं ग्रामोद्योग के डेवलपमेंट के लिए, किसके, खादी एवं ग्रामोद्योग के डेवलपमेंट के लिए 4 चीज़ें करेगा, ठीक। इसका जो है कोड वर्ड है PAOE। P का मतलब ये क्या करेगा, प्लानिंग करेगा, प्लानिंग का मतलब नियोजन, योजना बनाएगा। A का मतलब एडवर्टाइजमेंट, प्रचार करेगा, ठीक है। O का मतलब जो है संगठन बनाएगा और E का मतलब जो है एग्जीक्यूट करेगा, ठीक। इसमें जो है इतना काम जो है पोई क्या करता है, आपका पोई का वर्क करता है कौन, आपका तो खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग जो है करता है। माइंड में रखिएगा ये चीज़ें, प्लानिंग करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा और एग्जीक्यूशन का काम करेगा, ठीक। अब KVIC के बारे में देख लेते हैं। तो KVIC का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपका KVIC एक्ट 1956 के जो है अंडर में हुआ है। और इसकी जो ये जो है गवर्नमेंट की एक क्या है, पहल है। KVIC क्या है, गवर्नमेंट की एक पहल है, ठीक, जिसकी स्थापना जो है अप्रैल 1997 में हुई है, सॉरी 57 में हुई है। कब हुई है, अप्रैल 1957 में। इस चीज़ को आप जो है माइंड में रखिएगा। फिर उसके बाद जो है इसका काम क्या है, देखिए काम क्या है, तो ये जो है खादी एवं ग्रामोद्योग से क्या करता है, ठीक, आयोग से रिलेटेड रखता है, रिलेटेड है। तो ये जो है खादी विकास का भी काम करेगा और ग्रामोद्योग के विकास का भी काम करेगा, ठीक है। और दोनों में विकास का काम करके जो है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या करता है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट करता है, मतलब रोजगार का सृजन करता है प्रशिक्षण देकर, खादी के क्षेत्र में और ग्रामोद्योग के क्षेत्र में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बॉम्बे में है, ठीक है। और आपका इसका एक ट्रेडमार्क है खादी और खादी इंडिया, क्या, खादी और खादी इंडिया, इसका क्या है, ट्रेडमार्क है, ठीक। इसके जो है रीजनल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस कहाँ है, तो आप ध्यान में रखिएगा। एक KTM बाइक है, ठीक है, तो KTM को जो है KGM कर देंगे। अगर इतना नहीं हो रहा है तो KGM में KGF में F हटा के जो है M कर देंगे। किन किन लोगों ने देखी है भाई KGF, पार्ट 1 पार्ट 2 आया था, ठीक है, गदर मचा दिया था पूरा। तो K से कोलकाता, G से ग्वालियर और M से आपका मुंबई, BDB, ठीक, BDB KGM। B से आपका बेंगलोर, B से आपका भोपाल और D से आपका जो है दिल्ली, ठीक। इनको जो है फंड कौन देता है KVIC को, तो MSME जो है आपका क्या देगा, फंड देगा। KVIC को फंड कौन देता है, तो आपका MSME जो है देता है, ठीक। MSME यही माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री, ठीक है। और KVIC को ही कृषि क्षेत्र के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का प्रणेता भी कहते हैं, ठीक। गैर कृषि क्षेत्र के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का क्या बोलते हैं, प्रणेता बोलते हैं, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है, सोशल, इकोनॉमिक और व्यापक उद्देश्य, 3 उद्देश्य हैं इसके। तो सोशल उद्देश्य क्या होगा, सोशल पर्पस आपका सामाजिक उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देना। इकोनॉमिक उद्देश्य क्या होगा, इकोनॉमिक का सीधा सा मतलब है पैसा। पैसा कब आएगा, जब सामान बिकेगा। तो ग्रामीण
क्षेत्र में जो है रोजगार उपलब्ध होगा तो सामान बनेगा, तो बिक्री योग्य जो है वस्तु उपलब्ध कराना, इकोनॉमिक। व्यापक में जब लोगों के पास पैसा आएगा तो उनका क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक। और एक जो है ग्रामीण सामुदायिक भावना का क्या होगा, विकास होगा। अब इसको जो है फंड कहाँ से मिलता है, तो एमएसएमई द्वारा जो है क्या मिलता है, फंड मिलता है। ये जो है दो टाइप के होते हैं, योजना मद होते हैं और गैर योजना मद होते हैं। तो योजना मद को ये जो है एजेंसी को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक। जो एजेंसी मैंने बोला कि एजेंसी से क्या करेगा, उनकी जो है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेगा, ठीक। तो उन्हीं एजेंसियों को जो योजना मद के तहत इनको फंड मिला रहता है, उन्हीं एजेंसियों को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ये इनका जो है एक वर्क है, ठीक। और गैर योजना मद का जो पैसा होता है, जो फंड होता है, उसको ये जो है अपने प्रशासनिक कार्यों में यूज़ करता है। जितने भी ऑफिसर हैं उनके तनख्वाह देने के लिए, ठीक, या फिर जितने भी प्यून्स वगैरह हैं, ऑफिस वगैरह हैं, उन सब के मेंटेनेंस के लिए प्रशासनिक कार्यों में जो गैर योजना मद का जो पैसा होता है उसको ये क्या करता है, आपका यूज़ करता है। तो इस तरह हमने जो है 3-4 जो है इसके कार्य देखे, केवीआईसी देखा और आपका जो है क्या देखा, एमएसएमई को जो है देखा, ठीक। तो माइंड में रखिएगा, ये जो है दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बन सकते हैं इसी एक पेज से ही, ठीक है। इसी एक पेज से ही बहुत टाइप के जो है कम से कम आपके जो है 50 मॉक जो है बनेंगे, 50 से 70 मॉक, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आगे जो है हम देखेंगे आजीविका ग्रामोद्योग की जो आपके जो है योजना है ग्रामोद्योग से संबंधित, उन पर जो है हम चर्चा करेंगे। एक दिन में मैं जो है समय निकाल कर 2 योजना जो है लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।